क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है जो डिस्कस हो रहा है और क्या चीज़ें हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान जिसके हवाले से बात हुई है। ये एक ज़ाहिर बात है, इस पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान जो है वो ये महसूस कर रहा है कि हमारे मामलात कोई इंडिया अफगानिस्तान के साथ इतने अच्छे नहीं हैं। उन तालिबान के खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान शिकायत करता है और यह कहता है कि भाई इनको समझाओ, इनको यानी कि अफगान तालिबान को समझाओ कि टीटीपी से अपना रिश्ता नाता तोड़ दे। कोई आवाज उठाती है तो उसको यही कहा जाता है, अगर कोई खामद अपनी बीवी को पीटता है, मारता है, उसको कहा जाता है कि वो तुम्हारा खामद है, उसको हक है, तुम उसकी बीवी हो, वो जो चाहे कर सकता है। वो अगर तुम्हारा रेप कर रहा है, अगर वो उसकी मर्जी के खिलाफ सेक्स करता है तो नहीं, तुम उसकी बीवी हो, तुमने इसको खुश करना है। और इंडिया ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा देता रहा है अफगानिस्तान को, मेडिकल असिस्टेंस बहुत देता रहा है, काफ़ी पैसा लगाया है इंडिया ने अफगानिस्तान में। तकरीबन कहते हैं कि $3 अरब तक, $2.5-3 अरब तक पैसा अफगानिस्तान के अंदर टू प्रमोट इट सॉफ्ट पावर। इवन के इंडिया ने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को भी सपोर्ट किया है। अफगान तालिबान बनाया किसने? हु क्रिएटेड अफगान तालिबान? अफगान तालिबान आखिर किसने जन्मा? ये तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने बनाया पूरा कि मुजाहिदीन बनाएंगे और ये बिल्कुल दे विल बी द वॉरियर्स ऑफ अल्लाह और ये जाके लड़ेंगे अफगानिस्तान में और फॉरेनर से लड़ेंगे। ये सब खुराफात किसके दिमाग में आया? ये पाकिस्तानियों के दिमाग में आया। आज वही पाकिस्तानियों को ये ठोक रहे हैं तब इनको बुरा लग रहा है। जब तक ये कहीं और खून खराबा कर रहे थे इनके लिए बहुत अच्छा। हमारी सोसाइटी में औरत पे जो जबर है वो उसके लिए औरत को ही जिम्मेदार समझा जाता है कि इसमें अगर किसी लड़के ने लड़की को छेड़ा तो कहा जाता है कि लड़की की गलती होगी, इसने कैसी हरकत की होगी। लेकिन वो लोग ये नहीं देखते कि यहाँ पे दो माँ की बच्चियों के रेप होते हैं, वो किस तरह बरगलाती होंगी। 2 माह की बच्चियों के रेप होते हैं। कोरोना में इतने भयानक वाकयात हुए हैं रेप केसेस के। नमस्कार दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत चल रही है। तालिबान सरकार के शासन के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल कई बार अफगानिस्तान जाकर मिल चुका है। इस दौरान भारत ने अकाल और गरीबी के बीच अनाज और अन्य सुविधाएं भी आम लोगों के लिए मुहैया कराई हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐसी बैठकों से पाकिस्तान के होश उड़ जाते हैं। इस बीच एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार से भारतीय प्रतिनिधिमंडल मिल रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में सर्द महरी आ रही है। ताल्लुकात इतने कोई गर्मजोशी नहीं है। पाकिस्तान ने एक तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि अफ़गानिस्तान जो है उसके जो इल्लीगल लोग पाकिस्तान में वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान ये महसूस कर रहा है काफ़ी अरसे से कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो पाकिस्तान में हमले करवा रही है 1 पॉइंट। और अभी रिसेंटली मैं देख रहा था जो यूएन के अंदर पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं मुनीर साहब, वो कह रहे थे कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कहेंगे कि वो अफ़गानिस्तान पे प्रेशर डाले कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को प्रोटेक्ट ना करे और उनके लोगों को पाकिस्तान के हवाले करे और उनको वहाँ से निकाले। इसी दौरान अगर आप देखें तो भारत की जो इंगेजमेंट है अफ़गानिस्तान के साथ वो बढ़ती जा रही है। अभी मैं देख रहा था कि आज भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी हैं JP सिंह साहब, वो मिले हैं आमिर मुत्तकी जो कि अफ़गानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं। और लार्जली बात यही हुई है कि जी ये एक फर्स्ट इंडियन डेलीगेशन है जो अफ़गानिस्तान गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा है ताकि ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके। और इंडिया ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा देता रहा है अफ़गानिस्तान को, मेडिकल असिस्टेंस बहुत देता रहा है, काफ़ी पैसा लगाया है इंडिया ने अफ़गानिस्तान में। तकरीबन कहते हैं कि $3 अरब तक, $2.5-3 अरब तक पैसा अफ़गानिस्तान के अंदर टू प्रमोट इट सॉफ्ट पावर। इवन के इंडिया ने अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट को भी सपोर्ट किया है और इस तरह की चीज़ें। और क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है जो डिस्कस हो रहा है और क्या चीज़ें हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान जिसके हवाले से बात हुई है। ये एक ज़ाहिर बात है, इस पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान जो है वो ये महसूस कर रहा है कि हमारे मामलात कोई इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ इतने अच्छे नहीं हैं। और इस एक वक्त हुआ करता था कि पाकिस्तान इंडिया कहा करता था कि और प्रेशर डालता था अफ़गानिस्तान को कि आपकी जो सरज़मीन है वो इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आज पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को कहता है कि आपकी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सो ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि पाकिस्तान के मामलात जो हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ कितने ख़राब हैं।
जो कि सांप की फितरत में है काटना। ये हिलरी क्लिंटन ने जब गई थी पाकिस्तान, सबको बैठा के समझाया था हिलरी क्लिंटन ने। उसने बोला था सुनो, सांप की फितरत है डसना। तुम जो आतंकवादी पाल रहे हो, सोच रहे हो सिर्फ भारत को काटेंगे, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। यही सांप तुम्हें काटेंगे। भारत को काटे ना काटे बात की बात है, तुम्हें पक्का काटेंगे। ये हिलरी क्लिंटन ने कितने साल पहले पाकिस्तान को बता दिया था। अकल के अंधे हैं ये लोग, लालची कौम है। इसने बोला नहीं, भारत का नुकसान होना चाहिए। आज की तारीख में ये लोग यूनाइटेड नेशन जा रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं बाबा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं दोस्तों, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि पाकिस्तान में कितना बवाल हो रहा है। ये देखिए, 2023 में पाकिस्तान में 306 टेररिस्ट अटैक हुए, जिसमें 23 सुसाइड बॉम्बिंग्स थी। इसमें 693 लोग मारे गए, जिसमें शामिल 330 सिक्योरिटी पर्सनल, 260 सिविलियन और 103 मिलिटेंट ऑब्लिक टेररिस्ट्स, और 1124 इंजरीज यानी कि गंभीर रूप से लोग घायल हो गए। इसमें बताया गया है कि इन फरवरी अलोन, दिस फरवरी 2024 के जो फरवरी है, सिर्फ फरवरी में पाकिस्तान के अंदर 97 अटैक हुए हैं, 97 अटैक्स। हम मार्च में बैठे हैं, फरवरी गया, फरवरी एक महीना पहले 97 अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में। 87 लोग मारे गए और 118 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 82%, 82% जो टेररिज्म केसेस हैं पाकिस्तान में, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ग्रुप है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तान कहता है बाहर के देशों की साजिश है, इंडिया की साजिश है, यहूदियों की साजिश है, हिंदू साजिश कर रहा है, अमेरिका साजिश कर रहा है। पर जो ग्रुप एक्चुअली पाकिस्तान को ठोक रहा है, उसका नाम क्या है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान। उसका कोई नाम तहरीक तालिबान इजराइल नहीं है, तहरीक तालिबान इंडिया नहीं है, उसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और वो छाती ठोक के फख्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। वो कहते हैं हम सच्चे पाकिस्तानी हैं जो सुसाइड अटैक्स कर रहे हैं, हम सच्चे पाकिस्तानी हैं जो बम फाड़ रहे हैं और मासूमों को मार रहे हैं। वो कह रहे हैं हम सच्चे पाकिस्तानी हैं, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। भारत और तालिबान के बीच हुई इस मीटिंग में गुरुवार को विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जेपी सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने काबुल में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। इस दौरान अफगानिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट हामिद करजई से भी भेंट हुई। इस संबंध में तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने बताया कि अफगानिस्तान भारत के बीच आर्थिक मामलों पर खास चर्चा हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक हैं। उधर तालिबानी विदेश मंत्रालय ने मानवीय सहायता भेजने के लिए भारत का विशेष आभार जताया है। विदेश मंत्री मुत्ताकी ने कहा कि हमारी संतुलित विदेश नीति के अनुरूप हम भारत के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। विदेश मंत्री मुत्ताकी ने भारत के संयुक्त सचिव से अफगान व्यापारियों, मरीजों और छात्रों के लिए वीज़ा जारी करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने का भी आग्रह किया है।